वेलकम बैक टू माय चैनल गर्व द जर्नी ऑफ डाउन सिंड्रोम। आज हम दिव्य अनुभूति मेला जो कि गोमती नगर में गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है स्पेशल किड्स के लिए, हम वहां जा रहे हैं। गर्व ने भी उसमें पार्ट लिया है। लगातार बारिश हो रही है पर हम निकल पड़े क्योंकि गर्व को 5 बजे वहां पहुंचना है। गर्व के साथ मुझे भी स्टेज पर जाना है तो आई एम ऑल्सो रेडी। आफ्टर मैरिज मेरे लिए ये पहला मौका होगा जो मैं स्टेज फेस करूँगी, लेकिन हेजिटेशन गर्व की अगर ख़त्म करनी है तो मुझे आगे आना पड़ेगा और अपनी झिझक पर भी काम करना पड़ेगा। निकलते ही पहले हम फूल की दुकान पे रुके क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि स्टेज पे हम क्या करेंगे। तो मैंने सोचा गर्व मुझे स्टेज पे गुलाब दे देगा और ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा स्टेज को फेस करना। ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी हो रखा था और मैंने पहनी थी वाइट साड़ी और गर्व ने वाइट जीन्स। बचते बचाते हम अंदर पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी जो कि स्पेशल किड्स के द्वारा ही सामान तैयार किया गया था। हैंड बैग्स, पॉट्स, स्नैक्स, बेडशीट्स, फुटवेयर, फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें। इन सामानों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन सामानों को देखकर लगता है कि इन बच्चों में कितना टैलेंट है, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। शायद आज मैं गर्व की मदर नहीं होती तो मैं भी नहीं देख पाती, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि आसपास की चीज़ों को देखते ही नहीं, और स्पेशल किड्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं। कि एक कड़वा सच है, लेकिन शायद मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चों के द्वारा कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। शायद अगर हमारा थोड़ा सा सपोर्ट इन बच्चों को मिले तो बच्चे क्या ना कर जाएं। खैर, हम ये सब देखते हुए फिर हॉल के गेट तक पहुँचे जहाँ पे गर्व की टीचर वेट कर रही थी। शी इज़ वेरी नाइस टीचर, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। गर्व बहुत ही शाय नेचर है, तो वो हमेशा अपनी टीचर को देखकर सर नीचे कर लेता है। वहाँ पहुँचे तो इतने सारे बच्चे थे आसपास। मैं पहली बार इतने बच्चों से मिली जिनको देख के मुझे लगा कितनी सारी समस्याएं हैं, और उनसे उनके माता पिता दिन रात लड़ते हैं, उनको संवारने की कोशिश करते हैं। हर बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा हुनर है जिसको हम चाहें तो अच्छे से पॉलिश करके उभार सकते हैं, लेकिन कहीं पैसे की कमी तो कहीं समय की, कहीं साथ की कमी, ये बच्चे छूट ही जाते हैं। मैंने देखा कुछ माएँ अकेली आई हुई थी, उनकी फैमिली से कोई नहीं आया था। उनकी फैमिली को अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, शर्म आती है। उसके बाद भी इन माँओं की कोशिश में कमी नहीं है, कमी है तो बस सोर्सेस की। लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों के द्वारा किए गए कामों को देखकर आप अपने आप को वाह कहने से रोक नहीं पाएंगे। हाँ, भी मैंने देखा कि सामान पसंद आने के बाद भी जब पैसे देने की बारी आती है तो लोगों को वो सामान महंगा लगता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम सपोर्ट कैसे करें। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते अगर वो बार्गेनिंग ना करें तो वो भी एक तरीके का उनके लिए सपोर्ट ही होगा। जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं मशीन मेड, वो आप इन बच्चों से ख़रीद लें हैंडमेड। थोड़ा कॉस्टली तो होगा क्योंकि मशीन नहीं, इनमें हाथों की मेहनत लगी है। खैर, हम अंदर गए तो प्रोग्राम शुरू हो गया था। हर बच्चे ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और हर माँ ने ये कोशिश की कि उसकी वजह से उसका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। स्टेज पर उन बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। वो किसी स्टार से कम नहीं लग रहे थे और ना ही वो खुद को किसी स्टार से कम समझ रहे थे। जिस स्टेज को इतना ईज़िली फेस कर रहे थे कि उनको देख के मैं नर्वस हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं कैसे स्टेज को फेस करूँगी, मैं कैसे स्टेज पर जाऊँगी, और इन बच्चों को देखकर लगता था कि सालों से फैशन शो ही कर रहे हैं। इतनी ईज़िली, इतनी स्मार्टली इन्होंने ड्रेस को कैरी कर रखा था। इनका स्टेज पे आने का तरीका, पे अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ़ था।
धीरे धीरे बच्चे स्टेज पे आते गए और अपनी परफॉर्मेंस देते गए। गर्व के स्कूल की टीचर शिखा मैम और इंदु मैम स्टेज पर अपने स्टूडेंट के साथ आईं। उनका बॉन्ड अपने स्टूडेंट के साथ कैसा है ये दर्शाता था। वो बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा अपनी टीचर के साथ कंफर्टेबल थे। टीचर्स भी ये कोशिश कर रही थी कि स्टेज पर उनका स्टूडेंट सबसे बेस्ट दे। बच्चे सबसे अपने मन की बात नहीं कह पाते, जहाँ इनको प्यार मिलता है और भरोसा हो जाता है, ये बच्चे अपने मन की बात वहीं व्यक्त कर पाते हैं। पर बच्चे अपनी टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। ये उन बच्चों का भरोसा था कि उनकी टीचर कुछ गलत नहीं होने देंगी और कुछ गलत हुआ तो वो संभाल लेंगी। ये हाथों में है, ये बच्चों के चेहरों की खुशी बता रही थी। माँ बाप को और क्या चाहिए। जब वो बच्चे को स्कूल छोड़ें तो उनको ये विश्वास हो कि उनके बच्चे सेफ हाथों में हैं। आपने रंग बिरंगे फूलों की बगिया तो देखी ही होगी। रंग बिरंगे फूलों से कैसी सुंदर दिखती है। बस उस दिन स्टेज पर बच्चों के रंग बिरंगे कपड़ों से वो बगिया जैसा ही लग रहा था, सुंदर। बच्चे इतने खुश थे कि आपको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। राजस्थानी ड्रेस में पहाड़ की क्यूटनेस भी देखते ही बनती थी। फिर आई गर्व की बारी। पहले तो गर्व स्टेज पे आने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से आया, पर स्टाइल से। ये गर्व के लिए पहला मौका था कि वो स्टेज फेस कर रहा था और इतनी भीड़ भी। लेकिन ये मौका शायद गर्व को स्टेज और भीड़ दोनों फेस करना सिखा दे। वो ईज़िली शायद इन सब चीज़ों को हैंडल करने लगे। फिर प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मैंने कुछ पिक्स गर्व की टीचर के साथ क्लिक की। ने अपनी टीचर को फ्लावर देकर थैंक यू बोला। बाहर निकले तो झूले थे। बच्चों ने थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड किया। झूले पे गर्व ने खूब सारी मस्ती की अपने फ्रेंड के साथ। फिर अपने फ्रेंड को गले लगकर गुड बाय बोला। फिर हम साथ ही बाहर निकले गेट तक। बच्चों को देखकर अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी फ्रेंड सीमा याद आ रही थी, जिससे कि मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। रास्ते भर फिर पेरेंट डिस्कशन चलता रहा बच्चों के फ्यूचर को लेकर। भी मेरे लिए ये सब नया है, तो शायद मैं सही शब्दों में आप तक अपनी भावनाओं को पहुंचा नहीं पा रही हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वहाँ से निकलकर हम डिनर के लिए गए ब्रज की रसोई, जहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।